आखिरकार बठिंडा इलाका वासियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। जी हाँ, बठिंडा वासियों नूं नवा तोहफा मिले। नई दिल्ली बठिंडा शताब्दी एक्सप्रैस नूं शुरू कर दिता गया, जो पिछले 11 साल तो बंद पई सी। नई दिल्ली तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गड्डी नूं हरी झंडी दे के रवाना किया। इसे ते आधार ते अज दी साडी खास पेशकश शताब्दी का इंतजार होया खत्म। यहाँ से एक ट्रेन बठिंडा जाएगी। सही माने में ये ट्रेन शुरू होने का पूरा क्रेडिट हमारी साथी मिसेस बादल को जाता है। उन्होंने काफ़ी लड़कर इस ट्रेन की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ में सही माने में लड़ाई की, और इसीलिए मुझे विश्वास है कि बठिंडा के लोग इस बात के लिए हमेशा याद रखेंगे कि अच्छा सांसद चुनने के बाद लोगों को क्या मिलता है। इसके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक शताब्दी दिल्ली से बठिंडा जाएगी, और बठिंडा के लोगों के लिए और एक सुविधा इस माध्यम से उनके लिए शुरू हो जाएगी। मुझे पता है कि कुछ लोग कह रहे कि तो जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे को याद रखना चाहिए कि सबकी मांग है कि एक हफ्ते में एक ही दिन जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आपको भी याद रखना चाहिए कि यदि ये ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा लोग वहाँ से आपको शिकायत लेके आते रहेंगे। इसके लिए ये भी इसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है कि रोज़ चलेगी तो रोज़ लोग लेके आएंगे पिटीशन, नहीं चलेगी तो लोगों की शिकायत रहेगी। इसलिए मैं मानता हूँ जनरल मैनेजर को दोनों को बैलेंस करके एक से ज़्यादा लेकिन रोज न चले, लेकिन किस तरह से इस मामले को हल किया जा सकता है उसके लिए भी सोचने की जरूरत है। पंजाब आज जो जिस तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है उसके लिए पूरे देश के लोगों को अच्छे लिए खाने की भी सुविधा मिलती है, लेकिन आज भी दुर्भाग्य से 30-40% जो अनाज हम लोग तैयार करते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाता है। इसके लिए आपको एक जिम्मेदारी है कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री अपने आप काम करके जो वेस्टेज है उसको किस तरह से रोके, उसमें भी एक रेल अपना योगदान देने जा रहा है। हमारी जो कॉनकॉर करके कंपनी है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और पंजाब गवर्नमेंट और हमारी मिसेस बादल जी का जो मंत्रालय है वो मंत्रालय मिलकर हम एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इस तरह से रिफर कार्गो जो ट्रेन जाएगी तो उसमें एक डब्बा ये भी लग सकता है जिसमें वेजिटेबल जाए, फ्रूट जाए, ताकि उसमें जो नुकसान हो तो वो नुकसान हो, रेल को भी कुछ उसमें पैसे मिले और लोग साथ में किसानों को भी अच्छे दाम मिले। इसीलिए हर अलग अलग बिंदु के ऊपर रेल मंत्रालय अपनी तरफ से भी काम किया जा सकता है। इसके लिए पंजाब में सिर्फ बठिंडा रेल नहीं जाएगी, तो साथ साथ में पंजाब में रहने वाले किसानों के लिए भी रेल मंत्रालय की तरफ से और भी जो उपाय किए जा रहे हैं, उसके कारण मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में रेल का जो अलग हिस्सा है, जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय का ही एक संविधान है, तो उसके कारण ये भी काम हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं रेल को ठीक करने के लिए रेल मंत्रालय और भारत सरकार जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें राज्य सरकारों का भी हिस्सा होने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस तोहफे ਦੇ ਲਈ प्रधानमंत्री ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। पिछले 7 सालों में अकाली बीजेपी की सरकार के साथ आने से ये बठिंडे इलाके में जितनी प्रगति हुई है, देश की वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज बठिंडा में लगी हैं, 2 वहाँ पे थर्मल प्लांट्स हैं, और ऐसी प्रगति इस इलाके ने करी है कि पिछले कई सालों से 60 सालों में जितनी प्रगति 7 सालों में हुई है वो 60 सालों में इस इलाके ने नहीं देखी है। लेकिन जो एक रेलवे लिंक की ज़रूरत थी, एक लाइफलाइन होती है गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, आम आदमी के लिए, इधर हमारी कनेक्टिविटी इतनी पुअर थी कि ना ही वहाँ पे कोई हवाई अड्डा था और ना ही कोई डायरेक्ट ट्रेन जो हमारे लोगों को, हमारे व्यापारियों को, हमारे फौजियों को और ये जो थर्मल प्लांट में काम करने वाले लोग चाहे बिहार से या देश के दूसरे कोनों से आते हैं, कोई दिल्ली के साथ डायरेक्ट कोई लिंक भी नहीं थी। पिछले 7 सालों से लगातार हम मांगते रहे हैं, 10 सालों से ही मांगते रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार ने इसमें कहा कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का और ख़ास तौर पे रेल मंत्री जी का कि देश के पहले बजट में हमारी सरकार जब दिल्ली में आई तो हमारी इस मांग पे सुनवाई हुई और मुझे खुशी इस बात की आज फाइनली
ये ट्रेन भी आज यहाँ से बठिंडे की तरफ जब जाएगी तो पूरे पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की लहर और बठिंडा वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की लहर आएगी। अब डायरेक्टली व्यापारी भी यहाँ पे आके अपना काम कर सकते हैं। जो हमारे फौजी होते हैं वो भी कई बारी मुझे बेनती करते थे कि कुछ ना कुछ करिए, हमें कई ट्रेनें पकड़ के आगे कई दूर दराबे से आते हैं और फिर भी घर पहुँचने में इतना समय लग जाता है। तो मंत्री जी का खास मैं इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ और बेनती ज़रूर निवेदन करती हूँ कि ये बाई वीकली ट्रेन को भी आप थोड़ा सा इसका और बढ़ा दीजिए और इसको वीकली हर दिन डेली ट्रेन जो आप कर देंगे शताब्दी, तो बहुत बड़ी देन होएगी उस इलाके की प्रगति और प्रोग्रेस के लिए। और ये भी बेनती करना चाहूँगी कि आपने आज दिल्ली बठिंडा की शताब्दी चलाई है, थोड़ा सा और आप इसको आगे फिरोजपुर तक जो आप ले जाएंगे। फिरोजपुर हमारा एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसा हुआ है और वहाँ से भी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये पिछड़े हुए जो इलाके होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए जो आप एक ट्रेन चलाएंगे तो बहुत बड़ा योगदान उस देश के वो पिछड़ी हुई लोगों के लिए होएगा जो अब दिल्ली आके चाहे अपना काम धंधा करें। या आप ये भी जानते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी जो हमारे इलाके में बहुत फैली हुई है, आप जानते हैं कि पंजाब के लोगों ने देश के लोगों का पेट पालने के लिए जी जान से मेहनत करी है। और लेकिन जहां अपने खून पसीने की मेहनत के साथ लोगों का, देश के लोगों का पेट भरा है, लेकिन वहां कैंसर इतना फैल गया है प्रदूषण के कारण, पेस्टिसाइड्स और दवाइयों, फर्टिलाइजर के कारण, कि वहां पे एक खास ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों को बीकानेर तक लेके जाती है गरीब लोगों को इलाज के लिए। आज मंत्री जी बैठे हैं तो इस मौके पे मैं ये भी बेनती कर दूं कि मंत्री जी आपने शताब्दी चला दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अमीर लोग हैं वो तो दिल्ली आके अपना इलाज भी करा लेंगे, लेकिन एक पैसेंजर ट्रेन उन गरीबों के लिए भी चला दें जो अपने इलाज के लिए इधर मेडिकल एम्स में आ सके या और इधर जो अच्छे कैंसर के इंस्टीट्यूट जहां सस्ता इलाज हो सके, कोई पैसेंजर ट्रेन उनके लिए भी चल जाए, ताकि ये कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के बारे में जो आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में, एक बहुत ही दुखद कहानी है जहां पे सारी ट्रेन में ही कैंसर के पेशेंट्स भरे हुए बीकानेर में जाते हैं इलाज सस्ता कराने के लिए हरियाणा से और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ऐसी ही एक ट्रेन गरीबों के लिए दिल्ली आने के लिए जो चल जाएगी तो यहाँ भी कई जगह पे बहुत सस्ता इलाज सरकार करा रही है, तो उनको उसका भी बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री जी का और सारे रेलवे के अधिकारियों का। और इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी जो थोड़ी सी बेनती है कि इसको ट्रेन को और डेली कर दें, टाइमिंग्स भी थोड़ा इसको कर दें और हो सके तो इसके बठिंडा, दिल्ली बठिंडा की भी कोई आप सोच कर लें और दिन सैटरडे की जगह कोई दूसरा दिन आप ले लें, क्योंकि वीकेंड में यहाँ पे आके कोई काम धंधा नहीं हो सकता। तो दोनों वीकडेज जो हो जाएंगे तो बहुत बहुत और ये आपकी भी मेहरबानी होगी और ट्रेन की सफलता में भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। थैंक यू सो मच। दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन, राज्यसभा मैंबर बलविंदर सिंह भुंदड़ ते रेल राज मंत्री मनोज सिन्हा ने दिल्ली ते पंजाब दी इस कनेक्टिविटी ते खुशी दा इजहार कीता। तो पंजाब की और दिल्ली की कनेक्टिविटी वैसे कुछ घंटों का ही रास्ता है अगर यातायात के साधन हो, नहीं तो कई कई दिन और एक दिन 2 दिन कम से कम लोगों को जो यातायात है पहुंचने के लिए लग जाते हैं। जैसे कि श्रीमती बादल ने बताया कि इलाज के लिए भी अगर किसी आदमी को आना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या सफदरजंग अस्पताल, अधिकतर लोग पंजाब से दिल्ली इलाज के लिए ही आते हैं या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आते हैं, या दिल्ली से लोग पंजाब जाते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। और सुविधा बढ़े, लोगों के बीच में पूरा देश एक ट्रेन के नेटवर्क से जुड़ता चला जाए। आज का जो दिन है, ये जो मालवा जोन है, जिस जोन में राजस्थान का एरिया आ जाता है गंगानगर और हरियाणा का एरिया आ जाता है, जो सरसा वगैरह फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, हिसार है और पंजाब, इनके लिए बहुत ही सुहागा दिन है, क्योंकि हिंदुस्तान में काफ़ी देर से ये ट्रेनें शताब्दी चल रही हैं। इस एरिए में बहुत देर से हमारी डिमांड थी, हम 10-10 MP भी इकट्ठे होकर मिले, लेकिन वादे 2-3 दफ़ा हुए, वो अमल में नहीं आ सके। सो आज मैं बधाई देता हूँ ऑनरेबल PM साहब को और रेलवे मिनिस्टर जी को, बीबा जी को और अफसर साहबान को कि आज ये हमारा जो प्रोग्राम है अमल में आ रहा है।
इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि बठिंडे बारे शायद पता नहीं कहीं, पहले तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बॉर्डर है, जो फिरोजपुर छावनी है, सबसे बड़ी छावनी अंग्रेज वाले की है वहाँ। ये गाड़ी फिरोजपुर तक जानी चाहिए। सो मैं यहाँ बधाई देता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को, वहाँ ये भी बेनती करता हूँ कि 2 दिन की बजाय अभी इसको 3 दिन करना चाहिए, और जो टाइम है इसका उल्टा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से लोग सुबह चले, इधर से सुबह की चलने की बजाय वहाँ से सुबह चलें। ये टाइम उधर होना चाहिए, जो वहाँ से चलनी है इधर से उधर को होना चाहिए, इससे ज़्यादा कामयाब होगी। हम और मीनाक्षी लेखी जी इस रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ हम लोगों की अपनी पार्लियामेंट्री सीट है, और इस नाते हम दोनों लोग विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं मंत्री जी का। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं विशेष धन्यवाद सुरेश प्रभु जी का करूं या बधाई मैं हरसिमरत कौर जी को और बलविंदर जी को दूं, क्योंकि अभी मैंने जब लिस्ट देखी तो मैंने देखा कि ये नॉर्दर्न रेलवे की 15वीं जो शताब्दी है वो प्रारंभ हो रही है, और 11 स्टेशंस जहाँ पर शताब्दी जाती है उसमें से 5 पंजाब के अंदर हैं, और ये भटिंडा के अंदर जो है ये हमारी 5वीं शताब्दी जो है पंजाब के अंदर जा रही है। इसलिए आपको जो है दोनों को बहुत विशेष रूप से बधाई है। और आपने शायद अभी कोई एक और की भी मांग की है, वो भी मंत्री जी लगता है पूरी करेंगे, तो आपको तो स्पेशल बधाई है। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਗੇ ਖੜ ਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਜਹਾਜ਼ ਆਊਗਾ, ਚਲੋ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਠਿੰਡੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੇ ਦੱਸੋ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜੇ। ਇਕੱਲੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਆ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਨਾਈਟ ਹਾਲਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਨਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਟਾਪੇਜ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਆ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਾਈਂ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
अपनी सरकार है, अपनी सरकार। हरसिमरत कौर ने इस ट्रेन के चलान ते खुशी जताई है। कहा है कि पिछली कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इस ट्रेन नूं चलाउण दे विच कदे भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਮੰਗ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 7 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। शताब्दी ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੂਟ ਸੀ ਧੂਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਮਾਨਸਾ, ਜਾਖਲ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੇਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੌੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।